तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप लोगों को SBR ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं NCERT क्लास 10th जो कि मैथ का क्वेश्चन हम प्रश्नावली 1.1 सोल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज है हमारा कितना 1.1 है, सॉरी 1.1 का चौथा क्वेश्चन है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए अब हम हल करते हैं। क्या क्वेश्चन क्या करें, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का वर्ग का होता है कि क्या, यानी वर्ग कह रहा है। तो हम पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन सोल्व करवा दिए हैं। हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। देखिए NCERT हम बुक में मिलवा देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है चौथा नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। संकेत में करा कि मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। इसमें भी वर्ग करने के लिए कह रहा दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं हल। चलिए लिखेंगे, माना कि पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x का रहा था, हम यहाँ पर a मान लेते हैं। a है, इसलिए हमको किससे सोल्व करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा यहाँ पर लिखेंगे क्या होता है। कहता है a बराबर BQ+R। इसी पर शुरू से लेकर अंत तक इसी पर क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा a बराबर BQ+R। तो यहाँ पर थोड़ा रफ पेजा ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए क्या करा है हमारा, यहाँ पर देखिएगा 3m कह रहा है। 3m यानी a से 3 से हम a में भाग देंगे तो बताइए, इसे हम कहते हैं भाज्य, इसे हम कहते हैं भाजक, इसे हम कहते हैं भागफल, आप लोग का पता होगा। इसे हम कहते हैं शेषफल। यानी हो जाएगा a बराबर 3q भागफल को q से, तो 3q+R इसी पर बन जाएगा। तो बताइएगा 3 से भाग देना, तो शेषफल हमारा क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। इसीलिए लिखेंगे शेषफल। पहले लिख लेते हैं शेषफल इक्वल टू शेषफल यानी r बराबर कितना हो जाएगा, 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। रखने पर इतना मान रखने पड़ेगा। रखने पर तो लिखेंगे पहली स्थिति इक्वल टू लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पहली स्थिति लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, ये कितना रखने पर, 0 रखने पर, यानी शेषफल हम कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो a बराबर a। अब b का मान कितना था, b का मान देखिए, b का मान कितना था हमारा, 3 था। b का मान कितना था, 3, यानी b को भाजक कहते हैं, यानी b का मान कितना था, 3 था। तो हो जाएगा 3q प्लस r का मान कितना रखें, 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसको वर्ग करेला कर रहा है, तो a बराबर हो जाएगा 3q। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, ये दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, आप वर्ग करने पर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते, देखिएगा ए में करा तो a² बराबर हो जाएगा 3q², यानी a² तो a² हो जाएगा, 3q² हो जाएगा 9q²। यहाँ पर बताइए a² हो जाएगा, तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3q² लिख सकते हैं ना। तो बताइएगा 3 × 3 होगा, तो q² जो है इसे हम m मान लेते हैं, जहाँ q² बराबर m है, यानी m का मान कितना है, 3, m का मान कितना है, 3q है। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर अब लिखेंगे तो 3 × यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा, 3 × हो जाएगा 3m हो जाएगा। तो हमारा ये कितना आ गया, 3m आ गया। इससे यही हमारा आंसर हो गया पहला। अब लिखेंगे r बराबर दूसरी स्थिति चलेंगे, दूसरी स्थिति यहाँ पर हम लिख देते हैं a²। दूसरी स्थिति में हम चलेंगे r बराबर 1 रखने पर, ये जो 0 तो रख लिया, अब लिखेंगे 1 रखने पर। बताइएगा a बराबर 3q प्लस r का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो इसको हम वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे वर्ग करने पर
वर्ग क्या चीज करने पर, वर्ग करने पर ए के स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3q+1 का दी होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर के सूत्र पर बैठा देंगे इसको। देखिए तो यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं, ए प्लस बी के दी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी ए का मान है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यानी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 9q स्क्वायर। अगर इससे पूरा रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा। 2 इंटू ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 1 है, प्लस बी का मान कितना है 1 है, हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6q, यहाँ पर q है प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पर हम ए स्क्वायर यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2q प्लस हो जाएगा 1। इस यहाँ पर हम इसे एम मान लेंगे, एम क्या मान लेंगे मेरे प्यारे भाई, एम मान लेंगे, जहाँ एम बराबर 3q स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2q, 3q स्क्वायर प्लस क्या चाहिए जाएगा 2q, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 तो था, यहाँ पर एम आ गया, एम प्लस 1 हो जाएगा, एक हमारा ए हो गया, एक हमारा ए हो गया। अब चलते हैं तीसरी स्थिति में, 2 का मान रखते हैं। अब देखिएगा, अब हम कितना रखते हैं 2 रखते हैं, यानी लिखेंगे आर बराबर, तीसरी स्थिति चलते हैं, तीसरी स्थिति में क्या रहा है, आर बराबर 2 रखने पर लिखेंगे ए बराबर क्या था 3q था, 3q प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3q प्लस 2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको हम हल कर देते हैं, देखिएगा तो हो जाएगा 3q प्लस 2 के दी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12q प्लस हो जाएगा 4। यहाँ पर हम लिख देंगे एक के स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस आ जाएगा 4। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर q कॉमन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, अब बताइएगा यहाँ 1 लिखेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ वहीं से हम अथी कॉमा दे देते हैं। आगे देखिएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना समझ में आएगा 3 एकम 3 और 3 एक हो जाएगा 4 हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, इससे हम कितना मान लेंगे एम मान लेंगे, एम तो हो जाएगा 3 है पहले से गुने एम, कोष्ट मतलब गुना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यानी छोट की कोष्ट है, तो हो जाएगा 3m प्लस हमारा 1 किसके बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, 3m प्लस यहाँ लिख देंगे, जहाँ m बराबर हो जाएगा कितना 3q स्क्वायर, यहाँ पर लाइन कट गया था दोस्तों, देखिए जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4q प्लस हो जाएगा हमारा 1, ये हो गया m के स्क्वायर, ये हमारा आ गया जैसा क्वेश्चन में कह रहा था, क्या कह रहा था देखिए 3m कह रहा था, नहीं लुक रहा है यहाँ पर देखिएगा, जैसे कह रहा था 3m कह रहा था, 3m प्लस 1 कह रहा था, उसके हम रूप का दर्शा दिए। देखिएगा यहाँ पर देखिए पहले हम 3m के रूप में लेकर आए, देखिए लोक रहा होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3m के पहले रूप में लेके आए, फिर हम 3 प्लस m के रूप 1 के रूप में लेके आए, 3m प्लस 1 के रूप में लेके आए, यहाँ पर देखिए फिर 3m प्लस 1 के रूप, 3 रूप पे दिला था, दोनों में से आप कोई एगो लाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हल हो गया है। अब हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे जिससे कि हमारा और भी अच्छा लगे, तो लिखेंगे अतः कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का है। थोड़ा मेरा राइटिंग बकवास है दोस्तों, मैनेज कर लीजिएगा। फिर से, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए किसी पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का है। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद जय भारत। हम यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।